दोस्तों, किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति और भरा पूरा परिवार था। घर में नौकर चाकर थे। उस सेठ के घर पर सभी तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थी। फिर भी सेठ की पत्नी का मन अशांत रहता था। जब उसकी पत्नी की परेशानी बहुत बढ़ गई, तब सेठ अपनी पत्नी को लेकर भगवान बुद्ध के पास गया। सेठ की पत्नी अपना दुख बताकर भगवान बुद्ध से प्रार्थना की, हे बुद्ध, जैसे भी हो मेरे मन की अशांति को दूर कीजिए। भगवान बुद्ध ने उनकी बात बहुत ध्यान से सुनी और कहा कि जामनगर में बहुत बड़ा एक धनी सेठ रहता है, उसी के पास जाओ, वह तुम्हें रास्ता दिखा देगा। सेठ की पत्नी ने सोचा कि तथागत उसे बहका रहे हैं। उसने बुद्ध से कहा, तथागत, मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आई हूँ, आप ही मेरा उद्धार कीजिए। भगवान बुद्ध ने फिर वही बात दोहरा दी। लाचार होकर सेठ ने अपनी पत्नी को लेकर उस शहर की ओर रवाना हो गए और 2 दिन बाद वहाँ पहुँचकर उस सेठ के पास गए और वह देखते हैं कि उस धनी सेठ का कारोबार चारों तरफ फैला हुआ है, करोड़ों का व्यापार है, लेकिन उस धनी सेठ का चेहरा फूल की तरह खिला हुआ है। सेठ अपनी पत्नी के साथ एक और बैठ गया। इतने में एक आदमी आया और उस आदमी का मुंह चिंता से व्याकुल हो रहा था, उतरा हुआ था। वह आदमी बोला, मालिक, हमारी फैक्ट्री में आग लग गई, लाखों का नुकसान हो गया। धनी सेठ ने मुस्कुराकर कहा, मुनीम जी, इसमें परेशान होने की क्या बात है, व्यापार में तो ऐसा होता ही रहता है। इतना कहकर सेठ ने कुछ पैसे निकालकर मुनीम जी को दे दिए। फिर वह अपने साथी से बात करने लग गए। थोड़ी देर बाद एक दूसरा व्यक्ति आकर बोला, सरकार, कपास का दाम चढ़ गया है और हमें लाखों का फायदा हो गया। धनी सेठ ने कहा, मुनीम जी, इसमें खुश होने की क्या बात है, व्यापार में ऐसा होता ही रहता है। अब सेठ की पत्नी को अपनी समस्या का समाधान मिल गया था। उसने समझ लिया था कि शांति का स्रोत वैभव नहीं, मन की समता में है। उसने मन ही मन भगवान बुद्ध का धन्यवाद किया। अब घर आकर शांति से रहने लगे। दोस्तों, भगवान बुद्ध की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।